ओम शांति, ओम शांति। ये देखो अगला पाठ है, इसमें दिखा रखा है ना प्रभु मिलन का गुप्त युग, पुरुषोत्तम संगम युग। ये प्रभु मिलन का गुप्त युग है, किसी शास्त्रों में नहीं लिखा ना यो। और युग तो लिखे हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और यो 5वां युग है संगम युग। तो ये इसमें संगम युग पे भगवान आवे है और हमने पतिता का पावन बनावा है। देखो ये देखो ना, इसमें दिखा रखा है कि ये दोनों मियाँ बीबी हैं, युगल है दोनों ये। तो ये देखो नरक में दिखा दी, ये नरक के मकान दिखा दी ना, माटी के घर, इन मर थे देखो। तो फिर इन आड़ा आके ज्ञान लिया, संगम युग पर भगवान का ज्ञान लिया। मम्मा बाबा दीदी बैठी दिखा रखी ना ये, तो आड़ा के इन्हें ज्ञान लिया भगवान का। तो भगवान ने बताया अब भाई तुम आत्मा हो, परमपिता परमात्मा की संतान हो, ये शरीर रथ है, मैं इसमें आत्मा रखी हूँ, आत्मा ये शरीर को चला रही है, आत्मा है तो देखा है, बोल रहे हैं, सुना है, सारी बात बताई ना। फिर ये बता रहे भगवान ने 5 विकार छोड़ो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है। तो उस दुनिया में तो उसका दान देवे है, पैसे का दान दे दिया, कोई सूट दे दे है। भगवान ने कौन सा दान मांगा था? 5 विकार मन दान में दे दो है। तो ये 5 ये पर्ची देखो आग में जलाने लग रही है। वैसे आग में जलाने जब जला दे ना, ये गुप्त है ना हमारे में 5 विकार। तो ये 5 पर्ची दोनों ले रहे हैं, आग में जलाने लग रही है। ये 5 विकार अपने खत्म करके और सतयुग में जावांगे फिर है। तो देखो कलयुग में तो चल रहे थे ना, ये नरक मत आकर फिर ज्ञान दिया से फिर ये 5 विकार चढ़ाए हैं। और देखो फिर ये पहुंच गए सतयुग। सतयुग में बन गए देवी देवता, देव बन गया है सतयुग में, देवी देवता बन गए। और ये सोने का महल दिखा रखा है, देखो इधर शेर और गाय घाट पर पानी पियो है, ये सोने का महल खड़ा है। तो सतयुग में आगे देखो इतनी हम भी पढ़ाई पढ़ के और अपनी बुराइयाँ ने छोड़ के हम भी सतयुग में चले जाएंगे। तो कोई भी इसकी विधि पढ़ के सुनाऊँ, अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। और भी फिर विमिलन का गुप्त युग है पुरुषोत्तम संगम युग। भारत में आदि सनातन धर्म के लोग जैसे अन्य त्योहारों, पर्व इत्यादि को बड़ी श्रद्धा से मानते हैं, वैसे ही पुरुषोत्तम मास को भी मानते हैं। पुरुषोत्तम मास भक्ति मतलब सावन के महीने में मान ले है ना। अब सावन के महीने में पूजा पाठ कराएंगे तो हम उसमें सतयुग में चले जाएंगे, तो नहीं सोचते होंगे ना सावन का। पुरुषोत्तम मास कौन सा है? संगम युग। जो मास निकला है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये मतलब सारी सृष्टि के 3 मतलब के साल में 365 दिन हो है ना। 365 दिन मतलब जो करीब के सावन का महीना था ना, 1 और 2 सावन के, तो उन मत ये संगम युग 100 साल का लग रहा है ना। तो वो तो सृष्टि सारी 5000 वर्ष की है, तो उन 5000 वर्ष में है जो संगम युग इस तरह निकला है। तिथि तारीख ये गठबद्ध हो गया है, कुछ 2 महीने आ जाए है ना, 1 साल में 2 महीने सामने आ गए, तो इस तरह मतलब ये हो गया ना। तो वैसे तो वे दिन हो 365, तो उस संगम युग पे भगवान आओ, कर्मा के कर्म प्रवेश हो ना भगवान की आत्मा। ये 100 साल का युग है और युग 1250 वर्ष के। तो इसमें फिर बताया है, तो इस मास में लोग तीर्थ यात्रा का विशेष महत्व मानते हैं और बहुत दान पुण्य भी करते हैं, और आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा में भी काफी समय देते हैं। वे प्रातः अमृत वेले ही गंगा स्नान करने में बहुत पुण्य समझते हैं। तो वास्तव में पुरुषोत्तम शब्द परम पिता परमात्मा का ही वाचक है। जैसे आत्मा को पुरुष भी कहा जाता है, वैसे ही परमात्मा के लिए परम पुरुष अथवा पुरुषोत्तम शब्द का प्रयोग होता है, क्योंकि वह सभी पुरुषों आत्माओं से ज्ञान, शांति, पवित्रता और शक्ति में ऊंचा है। पुरुषोत्तम मास कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ के संगम युग की याद दिलाता है, क्योंकि इस युग में पुरुषोत्तम परम पिता परमात्मा का अवतरण होता है, ब्रह्मा के तन में अवतरण होता है ना। तो सतयुग के आरंभ से लेकर कलयुग के अंत तक जो मनुष्य का पुनर्जन्म होता ही रहता है, परंतु कलयुग के अंत में सतयुग और सत धर्म की तथा उत्तम मर्यादा की पुण्य स्थापना करने के लिए पुरुषोत्तम परमात्मा को आना पड़ता है।
तो इस संगम युग में परम पिता परमात्मा मनुष्य आत्माओं को ज्ञान और सहज राजयोग सिखाकर वापिस परम धाम अथवा परम लोक में ले जाते हैं और अन्य मनुष्य आत्माओं को सृष्टि के महाविनाश द्वारा अशरीरी करके मुक्ति धाम ले जाते हैं। इस प्रकार सब मनुष्य आत्माएं शिवपुरी अथवा शिवपुरी की अव्यक्त एवं आध्यात्मिक यात्रा करती है और ज्ञान चर्चा अथवा ज्ञान गंगा में स्नान करके पावन करती है। फिर दुनिया पूछी गंगा में नहान लायक थी, गंगा में नहाए पावन होंगे थी या ज्ञान गंगा में नहाना, तो रोज भगवान ज्ञान सुनाओ ना, तो इस ज्ञान गंगा में स्नान करके पावन बनना है। उस गंगा में नहाए तो पावन थोड़ी ना बनेंगे। और आज तो उसमें पावन बनते तो परंतु आज लोग इन रहस्य को न जानने के कारण गंगा नदी में स्नान करते हैं, तो शिव तथा विष्णु के सतुल यादगारों की यात्रा करते हैं। वास्तव में पुरुषोत्तम मास में जिस दान का महत्व है वह दान 5 विकारों का दान है। भक्ति मार्ग में तो उसका दान करने आगे कोई आ गया मुंगता भिखारी, पैसे दे दिए ना, कुछ नाच दे दिया, सूट दे दिया, उसने बेच कर और फिर वे अपना पैसे ले लेंगे, पैसे लेकर उन तक फिर वो गलत चीज खरीदेंगे, कोई दारू पिएगा, कोई बीड़ी पिएगा, कोई मांस मीठी खागा, तो उन तक फिर हमारे ऊपर दोष चढ़ेगा। जो कह संतोषी माँ का व्रत करा करते तो कह कोई उसमें पैसे मत दियो, किसी को खटाई खा देंगे, तो या खटाई की या बात से वे दारू बीड़ी सिगरेट पी लेंगे, तो हमारे आत्मा को दोष लगेगा क्योंकि हमने दिया ना उन तक कुछ भी, तो सूट बेच कर पैसे बना लेंगे, नाच बेच कर पैसे बना लेंगे, तो उस हमारे को दोष लगेगा। तो भगवान इसने मना करा है, भगवान का खाना खिला दो, उसने खाने तो कोई बेच नहीं सका, दूध पिया दो, चाय पिया दो, मलाई दर रोटी खवा दो, उसने तो कोई बेच नहीं सके, वो बेच सब खवा दो है, लेकिन वैसे कुछ नहीं देना, ये भगवान मना करा है ना। तो आगे बताया है और जिस दान का महत्व है ना वह 5 विकारों का दान देना था और देन लागे बोलू सादा। तो परम पिता परमात्मा जब पुरुषोत्तम युग अवतरित होते हैं तो मनुष्य आत्माओं को बुराइयों अथवा विकारों का दान देने की शिक्षा देते हैं। और जो थारे विकार हैं, बुराई हैं, वे मन न दे दो, अच्छा ही दे दो, भगवान का यो कहना है ना। तो परम पिता परमात्मा जब पुरुषोत्तम युग में अवतरित होते हैं तो बुराइयों अथवा विकारों का दान देने की शिक्षा देते हैं। इस प्रकार वे काम क्रोध विकारों को त्याग कर उत्तम मर्यादा वाले बन जाते हैं। तो उसके बाद सतयुग देव युग का आरंभ हो जाता है। आज यदि रहस्यों को जानकर मनुष्य विकारों का दान दे तो ज्ञान गंगा में नित्य रोज स्नान करे, रोज ज्ञान सुनाओ से ना ओम शांति भगवान, तो उस ज्ञान में स्नान करेंगे ना तो योग द्वारा देह से नारा होकर सच्ची आध्यात्मिक यात्रा करें तो विश्व में फिर सुख शांति संपन्न राम राज्य सौरभ की स्थापना हो जाएगी और नर तथा नारी नरक से निकलकर स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। चित्र में भी इसी रहस्य को प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ संगम युग में सफेद वस्त्रधारी प्रजापिता ब्रह्मा जगदम्बा सरस्वती तथा कुछ एक मुख वंशी ब्राह्मणों और ब्राह्मणियों को परम पिता परमात्मा शिव से योग लगाते दिखाया है ना। ये नीचे ये योग लगाता दिखाया है ना यहाँ पे। तो इस राजयोग द्वारा ही मन का मैल धुलता है। भगवान की याद रहेंगे ना, भगवान की याद में रहेंगे तो कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। तो ये राजयोग पढ़ाएंगे ना, इस द्वारा हमारी आत्मा का मैल साफ होगा, आत्मा का जंग लाग रहा है। तो बाबा ने फिर आगे बताई है पिछले भी कर्म दगद हो है, फिर है ना, जितना भी याद कराएंगे ना तो पाछे जो पाप कर रखे हैं वे भी डूबेंगे और संस्कार सतोपर दान बनते हैं। अतः नीचे की ओर नरक के व्यक्ति ज्ञान एवं योग अग्नि पर ज्वलित करके काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को इस सूक्ष्म अग्नि में सवा करते दिखा रखे हैं। ये सवा करते दिखा रखे ना सूक्ष्म अग्नि में, फरनी अग्नि में सवाता ना हुआ है वो तो हम छोड़ देंगे, विकार जो छूटेंगे ना, तो ये मतलब समझानी दे रखी है। तो इसी के फलस्वरूप वे नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनकर मनुष्य से देवता पद का अधिकार पाकर सुख धाम वैकुंठ तथा स्वर्ग में पवित्र एवं संपूर्ण सुख शांति संपन्न सौराध्य के अधिकारी बनेंगे। मालूम रहे कि वर्तमान समय यह संगम युग ही चल रहा है। अब यह कलयुगी सृष्टि नरक अर्थात दुख धाम है।
अब निकट भविष्य में सतयुग आने वाला है जबकि यही सृष्टि सुखधाम होगी। अतः अब हमें पवित्र एवं योगी बनना चाहिए। ओम शांति। जो भी भाई बहन ये कोर्स का देख रहे हैं ना, तो अपने और भाई बहनों के पास भेजो ना, शेयर करो उन्हें भी, तो और भी कोई सुन लेगा भगवान का ये सारा ज्ञान, और भी ज्ञान मुझ पापा के बच्चे चल जाएंगे। तो अपनी यारी सुनाइए, हम अपने दोस्ता दौरा अपने दौरा सब दौरा भेजो, ठीक है ना। ओम शांति।